आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस पर। गुप्तकालीन भारत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये पूरा वीडियो आज गुप्तकालीन भारत पर है। नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गुप्तकालीन भारत। गुप्त काल में राजनैतिक एकता के साथ साथ विज्ञान, कला और सांस्कृतिक साहित्य का विकास हुआ। इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण काल क्यों कहते हैं अगर पूछे तो गुप्त काल में राजनीतिक एकता के साथ साथ विज्ञान, कला और सांस्कृतिक साहित्य का विकास हुआ, इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। शासन की अगर अवधि पूछ दी जाए तो 319 से 500 ईस्वी। ठीक है, और राजधानी अगर पूछ दी जाए तो पाटलिपुत्र। संस्थापक इसके श्रीगुप्त जी थे। विशेषता जान लें, सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाला वंश यही था। उन्होंने भूमि दान परंपरा का विस्तार किया, सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। नोट याद रखेंगे, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया, परंतु वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। परंतु उपरोक्त दोनों शासकों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। अब श्रीगुप्त को जानेंगे। श्रीगुप्त जी के बारे में 240 से 280 ईस्वी की बात है ये। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक एवं प्रथम शासक थे श्रीगुप्त जी। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री एवं रुद्रसेन की पत्नी। पूना अभिलेख में इसे आदिराज के रूप में उद्धृत किया गया है। समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी में इनका शासनकाल रहा है। इनको उपाधि मिला था भारत का नेपोलियन। अगर आपको हिस्ट्री में पूछ दिया जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया तो समुद्रगुप्त को कहा गया। दरबार कवि हरिसेन जी थे। ठीक है, इनके दरबारी कवि। प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख में समुद्रगुप्त दक्षिण विजय अभिमान पर 12 राजाओं को पराजित किया था, ये प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है। समुद्रगुप्त ने वीणा वादक तथा गरुण युक्त सिक्के चलाए। वैष्णव धर्म का समर्थन था इनको। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक एवं कायर भाई रामगुप्त का वध करके ध्रुव देवी से विवाह किया। इसका विवरण विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 415 ईस्वी तक इनका शासन रहा। यात्री इनके समय में फाहयान आए थे। किनके समय पे आए थे अगर पूछता है कभी कभी कि फाहयान किनके काल में आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 380 से 415 ईस्वी के मध्य। अगर स्थापत्य की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का उल्लेख दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ में उल्लेखित है। इसी के शासन काल में उज्जैनी में महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न के बारे में अगर पूछा जाए तो इनके नवरत्न इस तरीके से हैं। पहले कालिदास जी, जिनकी कृतियों की अगर बात की जाए और रचना की बात की जाए तो अभिज्ञान शाकुंतल और मेघदूत कालिदास जी की रचना है। वराहमिहिर दूसरे इनके नवरत्नों में से हैं। तो बृहद संहिता इन्होंने लिखी। और तीसरे थे धन्वंतरी, जो कि बहुत बड़े आयुर्वेद के ज्ञानी थे, है ना। तो ये आयुर्वेद की इन्होंने रचना की थी। अमर सिंह अमरकोश की रचना की। क्षणपक थे इनके 5वें नवरत्नों में से 5वें, जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। वेताल भट्ट, इन्होंने मंत्र शास्त्र की रचना की। शंकु, जिन्होंने शिल्प कला की। अब एक और थे घटक पर, ये इन्होंने किस चीज़ की ये ज्ञात नहीं है, लेकिन ये भी 9 रत्नों में से एक थे, काफ़ी ज्ञानी थे ये। और वररुचि, व्याकरण और संस्कृत के ज्ञाता। तो जो 9 रत्न थे चंद्रगुप्त के, सब अपनी कला में, ज्ञान में निपुण थे। अब कुमारगुप्त 415 ईस्वी से 454 ईस्वी के बीच इनका राज्य रहा। उपाधि इनको महेंद्रादित्य, ठीक है, महेंद्रादित्य के नाम से इनको उपाधि दी गई थी। संस्थापक नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक
ये रहे, इन्होंने स्थापना की थी। इसके शासनकाल में हुणों द्वारा प्रथम बार आक्रमण किया गया था। इसे अपने शासन के अंतिम समय में पुष्यमित्र के संघर्ष का सामना करना पड़ा था। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी के मध्य, इनके बारे में जानते हैं। हुणों को पराजित कर भारत से निष्कासित किया गया। ठीक है। स्कंदगुप्त गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया एवं झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण इसी काल में हुआ, जो स्कंदगुप्त के सेनापति पर्णदत्त ने करवाया। हुणों का उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतर गांव अभिलेख में मिलता है। गुप्तकालीन साहित्य कौन कौन से हैं? पहला, गुप्त काल को श्रेष्ठ कवियों का काल कहा गया है। गुप्त काल का क्रमबद्ध इतिहास क्या कहलाता है? कहाँ मिलता है क्रमबद्ध? अगर गुप्त काल के इतिहास के बारे में जाने तो आर्य मंजूश्री कल्प में मिलता है। याद रखेंगे किसमें? आर्य मंजूश्री कल्प में। गुप्तकालीन विज्ञान के ग्रंथ अगर बात की जाए तो आर्यभट्ट द्वारा लिखी खगोलविद, गणितज्ञ एवं ज्योतिषविद रहे आर्यभट्ट जी। ठीक है। इनकी रचना की अगर बात की जाए, पहला तो है आर्यभट्टीय, दूसरा सूर्य सिद्धांत, जहाँ पे सूर्य के जो बारे में काफ़ी विवरण मिल जाएगा आपको। ठीक है। उसके बारे में ये विज्ञान की पुस्तक रही है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365.36 दिन लगाती है, ये इसमें था। दशमलव प्रणाली, बीज गणित एवं शून्य का सिद्धांत इसी समय में दिया गया था इन पुस्तक में। पाई का मान 3.14 इसमें बताया गया। वराहमिहिर भी रहे हैं विज्ञान के ज्ञाता। आर्यभट्ट के बाद वराहमिहिर ज्योतिष और खगोल शास्त्री थे ये। इनकी रचना है बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। और एक रह गए अब तीसरे जो थे बहुत गुप्तकालीन विज्ञानी, वो थे हमारे ब्रह्मपुत्र। न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण का जो पता है ब्रह्मपुत्र ने लगा लिया था। इन्होंने सिद्धांत दिया था। रचना को ब्रह्म सिद्धांतिका कहा गया था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये ज्ञान मिले। स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस ऐसे ही छोटे छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो कम समय में ज़्यादा ज्ञान के लिए हम जाने जाते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऐसे और भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।